नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आप सभी का आज के नवोदय क्रांति सेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है WH क्वेश्चन वर्ड्स फैमिली। क्योंकि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली एग्जाम बेस्ड है और उसमें क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो जाहिर आंसर भी गलत हो जाएगा। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आज, why do we buy clothes? क्वेश्चन मेरा है why do we buy clothes? हम कपड़े क्यों खरीदते हैं? आप जल्दी से इसके आंसर सोच लीजिए और जो जो आंसर आते हैं वो अपने माइंड में सोच के रखिए। why do we buy clothes? हम कपड़े क्यों खरीदते हैं? तो इसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं? आपने ये सोचा होगा to cover our body, शायद ये आपका आंसर हो सकता है कि अपने शरीर को ढकने के लिए। और आपने ये सोचा होगा कि टू मेक आवर बॉडी ब्यूटीफुल, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए। और क्या आंसर हो सकता है आपका? आपका आंसर ये हो सकता है टू अवॉइड सीजन्स, जो मौसम है उनसे बचने के लिए। जैसे कोल्ड हो गई, सर्दी में आप जो है फुली क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मी में आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो सीजन जो हॉट या कोल्ड होते हैं उसके अनुसार आप उनसे अवॉइड करने के लिए कपड़े पहनते हैं। तो हो सकता है एक दो आंसर और इस तरह का आपने सोचा होगा। मेरे हिसाब से सबने लगभग ऐसे ही आंसर सोचे होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो आंसर सोचे आपने ये सारे के सारे गलत हैं। ये आंसर इस क्वेश्चन के नहीं हो सकते क्योंकि हमने क्वेश्चन को समझने में गलती कर दी। मेरा एक क्वेश्चन था why do we buy clothes? हम कपड़े क्यों खरीदते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Because we don't get them free, क्योंकि हमें वो मुफ्त नहीं मिलते, इसलिए वो कपड़े खरीदने पड़ते हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन करता why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो वो आंसर हो सकते जो पहले लिखे थे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये था कि हम कपड़े क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें फ्री में नहीं मिलते, बिकॉज वी डोंट गेट देम फ्री। इसलिए अगर क्वेश्चन को हम अगर गलत समझ लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो भी गलत लिखेंगे। तो इसलिए हम इनको बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो मेरा वर्ड है वो है who। who मीन्स कौन। अब देखिए जो who है इसका मीनिंग हिंदी में होता कौन। ये अपने सब्जेक्ट को ढूंढता है, इट सर्चेज फॉर इट्स सब्जेक्ट। कैसे? Who is your father? तुम्हारे पिताजी कौन है? तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं श्री रामलाल इज माय फादर। श्री रामलाल मेरे पिताजी हैं। ये अपने सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है। दूसरा हो सकता है हु स्टोल माय पेन, मेरा पेन किसने चुराया। तो इसका आंसर हम किसी नाम में दे सकते हैं, जैसे राधा स्टोल माय पेन, मोहन स्टोल माय पेन, मोहन ने मेरा पेन चुराया। अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हु डिड स्टील माय पेन। ये चीज जरा ध्यान से समझ लीजिए, इसमें ये बड़ा कंफ्यूजन है, यहां बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हु डिड स्टील माय पेन, क्या ये ठीक है या ये ठीक है? तो मैं आपको बताता हूं नीचे वाला गलत है, ये वाला ही ठीक है। जो हु के तुरंत बाद डू डज डिड यूजुअली नहीं आता। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, एक क्वेश्चन है हु डिड इट, यहां ये ठीक है क्योंकि यहां डिड मेन वर्ब है, लेकिन यहां जो डिड है वो टेंस वाला डिड डाला है हमने, पास्ट इंडेफिनिट वाला। तो हु स्टोल माय पेन, ये इसका क्वेश्चन पड़ेगा हु डिड स्टील पेन, ये गलत है। हु के बाद डू डज डिड का इस्तेमाल मत कीजिए, हु स्टोल माय पेन ही ठीक होगा। जैसे इसका आंसर होता है मोहन स्टोल माय पेन, क्योंकि हु जो है डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, तो इसका आंसर हम सब्जेक्ट में ही दे देंगे। इसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है
होता है किसको, जैसे हु अपने सब्जेक्ट को ढूंढता है, whom जो है अपने ऑब्जेक्ट को सर्च करता है, ये अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, जैसे हु अपने सब्जेक्ट को ढूंढ रहा था। जैसे whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, तो इसका आंसर जैसे मैं दे सकता हूं I like राम, मैं राम को पसंद करता हूं। I सब्जेक्ट है, like हमारी वर्ब है और राम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो whom जो वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, वो अपने ऑब्जेक्ट को ढूंढता है, तो इसका आंसर प्राय ऑब्जेक्ट में दिया जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद where, वेयर का मीनिंग होता है कहां, और ये जो है प्लेस के लिए यूज होता है। प्लेस का मतलब स्थान, इसका जो आंसर देंगे हम वो किसी न किसी प्लेस में या स्थान को बताने के लिए होगा। जैसे क्वेश्चन है मेरा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आंसर दे दूंगा आई एम गोइंग टू करनाल, मैं करनाल जा रहा हूं, इस तरह से। या दूसरा क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो इसमें भी स्थान का बताना पड़ेगा। जैसे आई लिव एट कैथल, मैं कैथल में रहता हूं, तो यानी कि जो वेयर है उसका मीनिंग कहां होता है, और जब हम इसका आंसर देंगे वो किसी न किसी प्लेस के बारे में देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। when होता है कब, और ये जो है टाइम के लिए यूज होता है, यानी कि जब हम when से क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो किसी न किसी टाइम को इंडिकेट करेगा। जैसे मैं क्वेश्चन डालता हूं when do you get up, तुम कब उठते हो, तो इसका जो हम आंसर देंगे टाइम में देंगे। जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूं। या दूसरा when do you go to school, तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका आंसर दे सकते हैं आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, whatever you like, जो भी आपका आंसर होगा। तो यानी कि when का जो हम आंसर देंगे वो टाइम में देंगे, तो जो when है वो टाइम को इंडिकेट करता है। इसके बाद आगे है हमारा why, वाई का जो मीनिंग होता है वो होता है क्यों, और जो वाई है बच्चों ये किसी ना किसी रीजन को दिखाता है, रीजन मीनिंग कारण को दिखाता है, और इसका जो आंसर है यूजुअली बिकॉज से शुरू होता है। अगर हम इसका आंसर दें तो ज्यादातर इसका आंसर देते हम बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, और वाई शब्द जो है किसी कारण या रीजन को एक्सप्रेस करता है। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं Why are you late, तुम लेट क्यों हो, तो इसका आंसर दे सकते हैं बिकॉज आई मिस्ड माई बस, क्योंकि मेरे से अपनी बस छूट गई थी, ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा है एक और क्वेश्चन लेते हैं Why are you sad, तुम उदास क्यों हो, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं कोई भी रीजन हो सकता है इसका, बिकॉज आई लॉस्ट माई बुक, क्योंकि मैंने अपनी किताब खो दी। तो इसका क्या है कि हमने कोई कारण बताया है। जब मैंने पूछा कि तुम लेट क्यों, तो उसने एक रीजन बताया है कि मेरी बस छूट गई। जब मैंने यहां पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तो उसका एक रीजन बताया है बिकॉज आई लॉस्ट माई बुक, क्योंकि मेरे से मेरी किताब गुम हो गई। तो यानी कि जब हम वाई के आंसर देते हैं वो रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए आंसर देते हैं। इसके बाद है विच, विच होता है कौन सा, ये जो है
चॉइस को एक्सप्रेस करता है। यानी कि जब कई सारी चीजें हो और मैं पूछ रहा हूं, मान लो मैंने 4 पेन रख दिए और मैं एक लड़के को बुला के रहूं, 4 लड़कों के पेन, उनसे पूछूं कि तुम्हारा पेन कौन सा है, तो उसमें से उसका एक पेन है वो उसमें से चूज करेगा। यानी कि जो विच का जो आंसर होगा वो चॉइस को देगा। जैसे विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, या इसके आंसर हो सकते हैं द रेड पेन इज माइन, मेरा जो है वो लाल पेन है। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे बहुत सारे लड़के खड़े हो और हम किसी से पूछ रहे विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है, तो इसका आंसर जो भी है हम दे सकते हैं उसके हिसाब से, यानी कि चॉइस के हिसाब से देंगे। जैसे इसका आंसर मैं बता देता हूं, विच इज योर पेन, माई पेन इज रेड, मेरा पेन लाल है, या द रेड पेन इज माइन, द रेड पेन इज माइन। इस तरह से हम इसका आंसर देंगे चॉइस के हिसाब से। इसके बाद है व्हाट। व्हाट का मीनिंग होता है क्या। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज दिस, किसी भी चीज को इंडिकेट कर दिया व्हाट इज दिस, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे मैं इसको इंडिकेट करूं कि व्हाट इज दिस, तो मैं कहूंगा दिस इज अ लॉक, यह एक लॉक है। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, या दूसरा कुछ और ले लेते हैं, जैसे व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो ये जैसे बेंच पड़े हैं तो मैं इनको कह सकता हूं दीज आर बेंचेस, ये बेंच हैं। इसके अलावा और जो इसके क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे इसका और देखिए व्हाट का कैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यानी जितने भी इसके अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो क्या ही मीनिंग निकलेगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, जो भी आंसर है आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। जिस टेंस में ये क्वेश्चन होगा ये ध्यान रखना, उसी टेंस में आपने आंसर देना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम हाउ। हाउ होता है कैसा, कैसा, कैसे, कैसी। ये जो है किसी भी काम के मोड को दिखाता है। जैसे हाउ आर यू, ये कॉमन सा है, तुम कैसे हो, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। और देखिए हाउ डिड यू डू इट, तुमने यह कैसे किया। यहां जो हम इसका आंसर देंगे उसका कोई मोड होगा काम करने का, कोई तरीका होगा, तो उसको एक्सप्रेस करते हुए हम उसका आंसर देंगे। तो उस मोड को हमने दिखाना है, किसी की हेल्प भी हो सकती है, किसी का मोड हो सकता है। जैसे मैं इसका आंसर दे सकता हूं आई डिड इट विद राम्स हेल्प, मैंने यह जो है राम की मदद से किया, यानी मुझसे संभव नहीं था तो मैंने उसमें राम की हेल्प ली। तो कई डिफरेंट आंसर हो सकते हैं इस सिचुएशन में, वो आपको क्वेश्चन की सेंस समझ के उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे हाउ कैन यू सी, तो कैसे देख सकते हो, आई कैन सी विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। इसके बाद जो है हाउ मच, हाउ मच होता है कितना, और एक और वर्ड है हाउ मैनी, इनको जरा ध्यान से समझना है। इसका मतलब कि कितना या कितने होते हैं, सेंस लगभग सेम ही होती है, लेकिन ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। यहां ये समझने वाली बात है, अनकाउंटेबल नाउन। और जो हाउ मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। कैसे,
अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच आर नॉट काउंटेड, विच कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे वाटर है, मिल्क है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तुम कितना दूध चाहते हो, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते तो इसके साथ हमें हाउ मच का यूज करना पड़ेगा। यहां हम हाउ मैनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हाउ मैनी मिल्क डू यू वांट, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आंसर हो सकता है आई वांट 7 लीटर्स मिल्क, मैं जो है 7 लीटर दूध चाहता हूं। अब जो हाउ मैनी है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे बुक्स को गिन सकते हैं, चेयर्स को गिन सकते हैं, प्लांट्स को गिन सकते हैं, रूम्स को गिन सकते हैं, फैंस को गिन सकते हैं। तो वहां पर हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग, कि कितने बच्चे बैठे हैं, कितने छात्र बैठे हैं। तो आंसर हो सकता है देयर आर, या देयर आर कुछ भी लिख सकते हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स सिटिंग, इस तरह से। तो मतलब ये क्या है कि हाउ मैनी का जो यूज करेंगे हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मच का यूज होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कैसे करते हैं हम। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय तक, कितना समय। ये जो है टाइम को एक्सप्रेस करेगा। जैसे हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम यहां कितने समय रहोगे। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय, विल यू स्टे हियर का मतलब रुकना, रहना, ठहरना, इस सेंस में। आप यहां कितने समय तक रहेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा आई। तो इसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं, आई शैल लिव फॉर 2 days, मैं 2 दिन तक रहूंगा, या स्टे भी लिख सकते हैं, आई शैल स्टे फॉर 2 days। इस तरह से हम इसका टाइम के आंसर देंगे। इसका एक और है हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का जो यूज होता है वो एज को बताने के लिए होता है, एज को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने में। जब हम किसी एज पूछते हैं तब हम इस का यूज करेंगे। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कितने साल का है। तो हम इसका आंसर देंगे हाउ ओल्ड आर यू, तो हम इसका आंसर ऐसे देंगे आई एम 35 years old, जो भी है मैं 35 साल का हूं। इसमें भी साथ में ओल्ड का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो थे हमारे क्वेश्चन वर्ड थे, और ये जो मेन क्वेश्चन वर्ड है ये हमने लगभग सभी डिस्कस कर लिए हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आ गए होंगे। इनको समझे बिना हम किसी आंसर दे सकते। इसमें एक बात का और ध्यान रखना, जो WH क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जाता। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं आर यू रन, क्या तुम रन हो, इसका आंसर हम यस में भी दे सकते हैं, नो में भी दे सकते हैं। या मैं और क्वेश्चन लिखता हूं डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें जो है आम पसंद है, तो मैं आंसर दे सकता हूं यस और नो में। लेकिन जो WH के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो आंसर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, उनका आंसर यस या नो में नहीं होता। उनका हमें डायरेक्ट आंसर ही देना पड़ेगा। वो क्या आंसर देंगे वो आप क्वेश्चन को समझ के उस हिसाब से उसका आंसर दिया जाएगा। लेकिन जो इन हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके आंसर, बहुत सारों के आंसर हम यस या नो में भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।